कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज ओएफटी में। आज मैं आपको सिखाऊंगा अंशों का हरण एवं निर्गमन। यूनिट 2 में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो है अंश पूंजी का लेखांकन, अंश निर्गमन एवं हरण। तो इस पर एक 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें एक मैंने आपको पूरा थ्योरी समझाया था कि थ्योरी कितने नंबर का आते हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने अंश निर्गमन के जितने भी टॉपिक होते हैं सबको कवर करवाया था। फिर मैंने हरण संबंधी भी एग्जाम्पल आपको बताया था। कहने का तात्पर्य ये है, 2 वीडियो ऐसा है प्रैक्टिकल के ऊपर जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, उसको देख लेंगे तो क्रियात्मक प्रश्न आपसे चुटकी बजा के बन जाएगा ऐसे ही एक बार में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करें, मतलब खुद से क्वेश्चन को बनाएं, कुछ एग्जाम्पल देख करके समझ करके, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ने वाले 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले, जिनको सब कुछ पका पुकाया चाहिए, मेहनत कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक एग्जाम्पल समझा दो तो वैसे 10 क्वेश्चन क्या 100 क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं। तो मैं स्टडी ऐसे ही करता हूँ और मैं आपको पढ़ाता भी वैसे ही हूँ। मैं एग्जाम्पल पहले तैयार करता हूँ ताकि इस एक या दो 10 एग्जाम्पल को देख करके आप 100 क्वेश्चन बना सकें। तो जो बच्चे मेरे जैसे हैं, एग्जाम्पल देख करके बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हैं, तो उनके लिए वो 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिया हुआ है, जिसको देख करके आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर सॉल्व करने पर भी सॉल्व नहीं होता, कुछ चीज़ के आंसर नहीं आते, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों प्रकार के बच्चों का हेल्प करना है। एक ऐसे बच्चे जो एक बार देख करके क्वेश्चन बना सकते हैं, दूसरे ऐसे बच्चे जिनको देख के समझ में तो आ गया पर वो क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोनों प्रकार के बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को समझाना मेरा उद्देश्य है। तो जो बच्चे बना सकते हैं वो बिल्कुल ट्राई करें, बना करके देखें, और जिससे नहीं बनता वो फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एसडीएम सर। यहाँ पर हम करते हैं कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र और बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला प्रश्न है अंश निर्गमन एवं हरण का। मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए थी, जो 10 रुपये वाली 20,000 अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने इसमें से 10,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया, परंतु आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हो पाया। रकम इस प्रकार देय थी: आवेदन पर 2 रुपये, आम बटन पर 3 रुपये, प्रथम याचना पर, वो यात्रा है गलती से, प्रथम याचना पर 2 रुपये और अंतिम याचना पर 3 रुपये, ठीक है। ये जो प्रिंट मिस्टेक है आप इसको सुधार लेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, याचना होता है, यात्रा नहीं, ठीक है। तो आवेदन पर 2 रुपये था, आम बटन पर 3 रुपये, प्रथम मांग पर या प्रथम याचना पर 2, अंतिम मांग या अंतिम याचना पर 3 रुपये। आवश्यक जर्नल पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब पंजी प्रविष्टि का कॉलम हो सकता है आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि जो आप देख रहे हैं, यही आपके पंजी प्रविष्टि का कॉलम होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको पंजी प्रविष्टि बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, ठीक। तो आप तुरंत कॉपी निकालिए, स्केल से लाइन खींचिए, जैसा कॉलम मैंने आपको बताया है वैसे मेरे साथ बनाइए। तो तुरंत इसको बनाइए, अब साथ साथ हम इनकी पंजी प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेदन कितने की है। तो आवेदन है 2 रुपये का, और हम ये देखेंगे जनता में कितना निर्गमित किया गया। जनता में निर्गमित किया गया 10,000 अंश, परंतु आवेदन कितने अंशों के लिए प्राप्त हुए? 8,000 अंशों के लिए। तो अब सबका गुणा इस 8,000 अंशों में करना है, ना कि इसमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जनता में जितना निर्गमित किया जाए उस पर करते हैं, परंतु जितने के लिए आवेदन प्राप्त होगा उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करके राशि को बताना होता है, क्योंकि जितने आवेदन आएंगे उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। तो आवेदन हुआ है 2 रुपये के हिसाब से 8,000 अंशों के लिए, तो 8 दूनी 16,000 रुपये आप लिखेंगे। तो आपको लिखना है बैंक खाता विकलन। अच्छा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक ब्लू ठीक रहेगा, ठीक। चलो, तो मैंने लिखा बैंक खाता विकलन। किससे? अंश आवेदन खाते से। आवेदन की एंट्री करते हैं तो आपको बोलना है इस तरह से,
अंश आवेदन खाता से। अब 8,000 अंशों का गुणा 2 रुपये के आवेदन से करेंगे तो 8 दूनी 16,000 होगा। तो यहाँ पर 16,000 बोलेंगे। अच्छा, एक कॉलम और बनाना है राशि का। राशियाँ दो ठो होती है, एक विकलन राशि, एक समाकलन राशि। ठीक है, तो दूसरे का 16,000 में चलो बाहर लिख देता हूँ। ठीक, तो ये भी एक राशि ही रहेगी, लेकिन बस अंतर ये हो जाएगा, ये डेबिट की होती है और ये क्रेडिट की होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कारण भी लिखना होता है आपको। बिना कारण लिखे अगर आप बनाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कारण में क्या लिखना है? कारण में लिखना है 8,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त। ठीक, इतना लिखना है और इतना लिख लेते हैं तो फिर बढ़िया है भाई, आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। अब आवेदन की ऐसी एक एंट्री नहीं होगी, 2 एंट्री होगी। यहीं पर इसको समाप्त नहीं करना है। ठीक है, बैंक में बता दिया कितने के लिए आवेदन आए, तो बैंक खाता विकलन 16,000 रुपये, अंश आवेदन से 16,000 रुपये। अब इस राशि को पूंजी खाता में स्थानांतरित किया जाता है तो नेक्स्ट प्रविष्टि उस पर होती है। प्रविष्टि ये होती है, अंश आवेदन खाता विकलन करते हैं, अंश आवेदन खाता विकलन करना है 16,000 रुपये से, परंतु नीचे लिखेंगे अंश पूंजी खाता से। ठीक है, तो आवेदन की ये 2 एंट्री कॉमन होती है, फिर प्रश्न चाहे जो भी हो। ठीक है, कितने अंशों को कितने के लिए आवेदन करें कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन की एंट्री यही 2 होती है, एक तो बैंक विकलन अंश आवेदन से, फिर एक अंश आवेदन विकलन अंश पूंजी खाता से। ठीक है, तो आई होप आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कारण में लिखेंगे अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित या ट्रांसफर करने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवेदन संबंधी पंजी प्रविष्टि। अब ऐसे ही आप सबका कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का, आम बटन का, सबका कर सकते हैं। तो चलो अब आपको मैं आंसर से रूबरू करवाता हूँ। तो ये हमारा प्रश्न। ठीक है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, ये उसकी पंजी प्रविष्टि। ओ, गलत जगह बता दिया मैं, इसको साइड में बताना पड़ेगा ऐसे। ठीक, तो ये देख सकते हैं, पहले एंट्री हुआ बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, फिर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। अब ये प्रॉपर इंग्लिश में है, तो मैंने अभी कहा ना, कॉपी निकाल करके बैठो और लिखो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ने वाले होंगे ना, वो कॉपी निकालेंगे ही, कॉलम भी बनाएंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में है और मुझे पता है आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा था 3 रुपये के लिए आम बटन। तो आम बटन की एंट्री हम करते हैं, ध्यान से देखना और इसको लंबे समय तक याद रखना। अंश आम बटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, फिर बैंक खाता विकलन अंश आम बटन खाते से। अब आवेदन आम बटन में फ़र्क इतना है कि इनकी पंजी प्रविष्टि एक दूसरे से उल्टी होती है। उल्टा कहने का मतलब है, यहाँ पर सबसे पहले आवेदन में बैंक विकलन होता है, लेकिन यहाँ पर बाद में विकलन होता है। ठीक, बस यही फ़र्क है। तो मैंने कहा अंश आवंटन खाता विकलन 24,000, अंश पूंजी खाता से 24,000, फिर बैंक खाता विकलन 24,000, अंश आवंटन खाता से 24,000 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 रुपये के आवंटन 8,000 अंशों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 निकलेगा। तो यही 24,000 आपको आवंटन के अमाउंट में लिखना है। अब होता है प्रथम अंक। प्रथम अंक का 2 रुपये है, 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16,000 निकलेगा, जैसे कि आवेदन का था वैसे इसका भी 16,000 रुपये रहेगा। इसकी प्रविष्टि भी आम बटन जैसी होगी। हम कहेंगे
अंश प्रथम याचना विकलन 16,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 16,000 रुपये। ठीक है, तो इसकी प्रविष्टि इसी तरह से करते हैं। दूसरा देखिए, फिर बैंक खाता विकलन 16,000 रुपये, अंश प्रथम याचना से 16,000 रुपये। उसके बाद अंतिम याचना पर 3 रुपये था, तो 8 दिया 24,000 होगा। तो अंश अंतिम याचना खाता विकलन 24,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 24,000 रुपये। फिर क्या लिखना है, बैंक खाता विकलन 24,000, अंश पूंजी खाता अंश अंतिम याचना से 24,000। अब ये 24,000 जो इधर लिखा है ये प्रिंट मिस्टेक है, ये होते रहता है, तो ये 24,000 आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस दोनों बराबर आएगा, तो लास्ट में आप टोटल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एक ठो ऐसे लिख करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे एक एक ठो लिख करके बता सकता हूं। बाकी अगर आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश में भले आंसर है पर मैं हिंदी में बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा बताने का उद्देश्य ये रहता है कि इंग्लिश में आंसर दे करके हिंदी में बोलना बताना, ताकि आप नोट करें, ताकि आप बैठ के क्वेश्चन बनाएं, दूसरे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी हेल्पफुल हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में बता रहे हैं और तो हम कहाँ से समझे। तो भाई इंग्लिश में क्वेश्चन भी है, इंग्लिश में आंसर भी है, हिंदी में भी क्वेश्चन है आपके लिए है, और मैं बता रहा हूँ उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 50 रुपये वाले 8,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, निर्गमित किए आमंत्रित के लिए, जिन पर राशि निम्न प्रकार देय थी: 15 रुपये आवेदन, 25 रुपये आवंटन, 10 रुपये याचना। तो 15 और 25 ये हुआ 30, 40 और 10, 50। ठीक है, ये जो 50 रुपये है वही डिवाइड होता है आवेदन आवंटन पर, तो वो परफेक्ट डिवाइड हो चुका है। इन सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 2,000 अंशों के निर्गमन के व्यय भुगतान कर दिए गए। ठीक है, 2,000 अंशों के निर्गमन के व्यय का भुगतान कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल एंट्री करेंगे, 8,000 अंशों का गुणा 15 से करके, तो पंजी प्रविष्टि आप देखेंगे पहले। आठ हजार और 15 का गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120, तो आप कहेंगे बैंक खाता विकलन 1,20,000 रुपये, अंश पूंजी खाता अंश आवेदन खाता से 1,20,000 रुपये। अब बोलेंगे अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 1,20,000। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, पूरा नोट कर रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी नोट कीजिए। कारण में क्या लिखना है, इतने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, फिर आवेदन की राशि को पूंजी खाता में स्थानांतरित करने पर या फिर ट्रांसफर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री है आवंटन को लेकर के, आवंटन का अमाउंट 25 रुपये है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो अंश आवंटन खाता विकलन 2 लाख, अंश पूंजी खाता से 2 लाख। क्या लिखेंगे, आवंटन की राशि प्राप्त। ठीक है, फिर आवंटन की राशि को आवंटन की राशि यहाँ पर देय लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्राप्त लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा एंट्री होगा बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से 2 लाख रुपए। ठीक है, लिखते रहिए आप भी साथ साथ। अगला बता देता हूँ, अगला है प्रथम मांग, और प्रथम मांग का अमाउंट है 10 रुपये। 8 से 10 का गुणा करेंगे 80 निकलेगा, तो प्रथम याचना खाता विकलन 10, और प्रथम और अंतिम शायद दोनों के साथ बोला होगा, तो अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 80,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 80,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह से बैंक खाता विकलन अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता से 80,000 रुपये। अब जो 2,000 रुपये के व्यय का भुगतान किया गया था अंशों के व्यय पर, तो निर्गमित अंशों पर व्यय खाता विकलन करना होता है बैंक खाते से। ठीक है, कारण में वही प्रश्न बता देंगे, अंशों पर व्यय।
का भुगतान किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपको बुक निकाल करके बैठना है, क्योंकि अभी मेरे पास ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे नहीं है, तो मैं बस शॉर्ट में लिखूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, जो कि कितने रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले थे। अब ये जो 10 रुपए है ये डिवाइड था, किस में डिवाइड था वही आप जानेंगे। आवेदन में डिवाइड था 3 रुपए, अब मटन में था 2 रुपए, प्रथम मांग में था, अच्छा प्रथम और अंतिम मांग दोनों एक साथ है, इसमें था 5 रुपए। ठीक, तो कुल मिला के जो 10 रुपए का बंटवारा करना था वो हो चुका है। ठीक, अब राशि निकाल लेते हैं इनका अमाउंट। 10,000 का गुणा करेंगे सब में, तो ये 10 पंचे 50,000, 10 दूनी 20,000, 10 दिया 30,000, कुल मिलाकर के 1,00,000 का अमाउंट आएगा। ठीक, जब आप टोटल करेंगे पंजी प्रोष्टि के बाद तो ठीक, हाँ इससे दुगुना भी हो सकता है क्योंकि इसमें डबल करते हैं। हाँ, तो उसमें फिर 2,00,000 आएगा। ठीक है, पंजी प्रोष्टि का टोटल में, है ना, जब आप जनरल एंट्री करेंगे तब वहाँ पर टोटल में 2,00,000 आएगा। नॉर्मल अभी तो ये 1,00,000 ही है। ठीक है, अब अगर मैं पंजी प्रोष्टि स्टार्ट करूँ तो आपको बस राशि ध्यान में रखना है कि आवेदन पर था 30,000, आवंटन पर था 20,000 और बाकी में 50,000 जो है ना। तो मैं कहूँगा बैंक खाता विकलन, सबसे पहले क्या कहूँगा, बैंक खाता विकलन 30,000 अंश आवेदन खाता से 30,000। कारण में क्या लिखेंगे, अंशों के लिए आवेदन प्राप्त। कितने अंशों के लिए, 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त। ठीक, इसके बाद सेकेंड एंट्री आपको पता है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। ठीक है, तो वही चीजें आपको भी लिखते हुए चलना है इधर। अंश आवेदन खाता विकलन 30,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 30,000 रुपये। नीचे कारण में बता देंगे, अंशों पर अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। ठीक, अब आवंटन का करेंगे, और आवंटन का अमाउंट कितना था आप देख सकते हैं, 20,000 था, तो उसका एंट्री करेंगे।
हम कहेंगे अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। आवंटन के कारण में वही लिख देना दोनों में, आवंटन राशि प्राप्त और यहाँ भी आवंटन राशि प्राप्त। ठीक है, तो पहले पंजी पुष्टि करते हैं। अंश आवंटन खाता विकलन 20,000 अंश पूंजी खाता से 20,000। ठीक, कारण में क्या बोल देना, 8,000 अंशों के लिए आवंटन प्राप्त। ठीक, अब इधर लिख देंगे हम बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। वही 20,000 रुपये को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक, अब कारण में बता देंगे वही, आवंटन की राशि प्राप्त। बस इतना कारण लिख सकते हैं ना, सरल है। अब है प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन, तो आप कहेंगे अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन अमाउंट रहेगा 50,000 अंश पूंजी खाता से 50,000। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे, इतने अंशों के लिए इतने रुपए के हिसाब से मांग की राशि प्राप्त। ठीक है, तो 8,000 अंशों के लिए 5 रुपये प्रति मांग की राशि प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आप बोलेंगे बैंक खाता विकलन वही 50,000 अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 50,000। ठीक है, यहाँ पर भी बोल देंगे इतने अंशों के लिए याचना की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी भी प्रविष्टि करते हुए चलना है। तो 3 क्वेश्चन समझाने के बाद मुझे लगता है चौथा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन आप बना करके देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें चिट्ठा बनाने को बोला है। ठीक है, तो इसका चिट्ठा मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं चिट्ठा, छोटा सा चिट्ठा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चिट्ठा में आपको लिखना है, कॉलम पता होगा, दायित्व होता है, राशि, संपत्ति, राशि। ठीक है, तो दायित्व आपके क्या क्या है, तो दायित्व में आपको लिखना है दायित्व साइड में लिखना अंश पूंजी निर्गमित कितने अंश थे, हाँ शायद 10,000 अंश थे ना, 10,000 अंश 10 रुपये प्रति, तो जो टोटल होगा वो होगा 1,00,000 रुपये। ठीक, यहाँ पर लिखना है बैंक या रोकड़ खाता को, कितना, यहाँ पर भी 1,00,000 रुपये लिख देना है और बस उसी 1,00,000 रुपये से इसको बैलेंस कर देना है। यहाँ पर भी वही 1,00,000 रुपये से इसको बैलेंस कर देना है। ठीक,
तो इस तरह से आपको बस चिट्ठा बनाना है जिसमें टोटल राशि को बताना होता है। ठीक, तो इसका चिट्ठा काफ़ी सरल होता है। तो 2 क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब आपसे बन सकते हैं, आप बस बना करके देखो। ठीक है, तो सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। बाकी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, डे बाय डे आपको इसके वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आप वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। इसके साथ साथ मैं आईएमपी क्वेश्चन भी बनाते रहता हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपके पास 5 ऐसे आईएमपी क्वेश्चन तैयार होंगे, मतलब 1 से लेकर के जो 18 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वैसे-वैसे 5 क्वेश्चन तैयार करता हूँ, जिनको देख करके या उसका टेस्ट दिला करके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।